आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं, इसे जानने से पहले हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 है तो 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 into 4 हो जाएगा, 2 into 4 हो जाएगा, 4 into 1 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कितना हुआ? 3 हुआ। तो 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं? ये कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 2 में क्या? एक से और एक समय से, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल 5 क्या है? अभाज्य संख्या। किस तरह से? इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 1 into 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक समय से 5 into 1, इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2 होगा। तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब तीसरा है गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड यानी किसी भी संख्या को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना हो क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 10 है, 10 को हम कर देंगे 2 into 5, ये क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको क्या हम बोलेंगे? गुणनखंड बोलेंगे। और एग्जांपल 12 का कितना कर देंगे? 2 into 3, यानी कितना भाग में डिवाइड हो गया? 3 भाग में। इसको क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। यानी किसी भी संख्या को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाएगा? हमारा गुणनखंड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है 140। 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 140 में कितना से भाग जाएगा? 2 से। कितना हो जाएगा? 2 से 14 0, 70 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 35 मरतबा, फिर कितना से जाएगा? 5 से जाएगा 5 35। 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 into 5 into 7। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ 2 कितना बार है? 2 बार है। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना? 2 है, 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना से लगेगा? 2 से 14, 2 8 16, फिर कितना से लगेगा? 2 से 2 तिया 6 9 18, 3 से लगेगा 3 एकम 3 3 3 9। यहाँ लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 3 गुने 13। फिर यहाँ पास 2 कितना बार है? 2 बार है तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, क्या आ जाएगा? नंबर तीसरा है 38 25। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 38 25 का करेंगे कितना से लगेगा? 3 से 3 एकम 3
3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 से 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर कितना से लगेगा? 5 से। 5 40, 5 5 25। फिर कितना से लगेगा? 5 से। 5 1 5, 5 7 35। कितना हो गया? 38। 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यहाँ पर देखें 3 कितना है? 2 बार है। कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2। फिर कितना है? 5 कितना बार है? 2 है, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा गुने 17। और क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। तो लिखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। 5005 कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। 5 में 5 0 0 1। फिर कितना से लगेगा? 7 से लगेगा। 7 से 7 1 7, 7 चौक 28, 7 3 21। फिर कितना से लगेगा? 11 से। 11 का 11, 11 3 33। कितना हो जाएगा? 5000। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। और क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है 74 29। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। कितना है? 74 29। कितना से लगेगा? 17 से लगेगा। कितना मरतबा में? 437 मरतबा में। फिर कितना से लगेगा? 19 से लगेगा। कितना मरतबा में? 23 मरतबा में। कितना हो जाएगा गुणनखंड? 74 29 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 17 गुने 19 गुने 23। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पहला में क्या है? 26 और 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखते हैं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 26। 26 का करते हैं कितना आएगा? 2 से रहेगा 13। 91 का करते हैं कितना से होगा? 7 से 13 7 91। इसलिए 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 13 एंड 91 का हो गया 7 गुने 13। एच सी एफ एचसीएफ किस तरह से होता है? एचसीएफ होने के लिए 2 नियम या 2 शर्त अनिवार्य है। 2 शर्त क्या है? पहला क्या है? जो भी हमारा अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें वो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अगर इसमें 13 है इसमें भी 13 होना चाहिए। 2 इसमें है इसमें भी 2 होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि जो भी कॉमन है उसका जो पावर जो है मिनिमम होना चाहिए, यानी कम से कम, जितना कम से कम हो सके पावर कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? कॉमन सबसे पहले क्या देखेंगे? 13 है। दोनों में कॉमन है? हाँ दोनों में। 2 है? नहीं है। 13 है। अब इसका पावर कितना है? दोनों का 1 है, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा 13 हो जाएगा। इससे बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। दूसरा क्या है? एलसीएम। एलसीएम किस तरह से निकलता है? एचसीएफ निकालने के लिए जो भी हमारा जो कॉमन संख्या होता है उसका मैक्सिमम पावर होता है। दोनों दोनों में से कॉमन कितना, कौन सा है? कॉमन 13 है। 13 का पावर कितना मैक्सिमम है? दोनों का 1 ही है, सेम ही है। कितना लिखेंगे? 13। उसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या बच जाएगा सभी को हम गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 गुने 7 इक्वल टू कितना? 182। जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम हो। जांच हम इस तरह से किस तरह से करेंगे दिखेंगे यहाँ। जांच जांच में क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। लिखेंगे दोनों संख्याओं का
बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या कितना 26 और 91, इसका क्या कर रहा है गुणनफल कर रहा है, तो हो जाएगा 26 इंटू 91 इक्वल टू एचसीएफ हमारा कितना आया है 13 हो जाएगा। एलसीएम कितना आया है 182। 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 23 66। इसका भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 66। ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 और 92, लिखेंगे 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड। 510 का हो जाएगा कितना हो जाएगा 510 का कितना हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 255, फिर 3 से 3 8 24, 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 85, कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का करके देखते हैं। 92 का कितना हो जाएगा 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, कितना है 2 गुने 2 गुने 23, 2 इंटू 23। यहाँ 2 कितना बार है 2 बार, लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 23। अब हमको क्या निकालना है एच सी एफ। एचसीएफ होने के क्या होना चाहिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। इसमें 2 है इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें कॉमन दोनों में क्या है 2 है। और इसका पावर क्या होना चाहिए कम से कम मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पावर कितना है 2 है, यहाँ पावर कितना है 1 है, तो इससे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर लिखते हैं। इसका 2 कॉमन है दोनों में, इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है, तो लिखेंगे 2 के पावर 2। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या सभी को लिख देते हैं। यह कितना है 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 23 और तो इक्वल टू कितना आएगा 23460। ये हमारा क्या हो गया हो जाएगा। अब क्या कर रहा है जांच कर रहा है, जांच वेरीफाई करने के कर रहा है। जांच में क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दोनों संख्या कितना है 510 गुने 92 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 2 इंटू एलसीएम कितना आया है 23460 बराबर 510 और 92। 510 और 92 में गुना करते हैं कितना आएगा 46920 और 23460 को जब 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा 200 यानी 46920 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। सेम लिखेंगे 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड। 336 का कितना हो जाएगा 2 से रहेगा 2 कम 2 2 छक 12 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2 2 दूनी 4 2 कम 2, फिर 3 से 3 7 21। कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुने 7 इक्वल टू 2 कितना बार है 1 2 3 4 बार, 2 के पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 गुने 7 हो जाएगा। अब अगला है कितना है 54 है एंड 54 का करते हैं कितना से लगेगा 2 से
2 4 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2, 3 कितना बार है 1 2 3 बार है, गुने 3 की पावर 3। अब हमको एसएफ ज्ञात करना है। एसएफ ज्ञात करके क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखते हैं इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। और इसमें कॉमन कितना है 3 है, 3 इसमें भी कॉमन है। लेकिन दूसरा ये भी है कि कॉमन होने के साथ साथ उसका मिनिमम पावर होना चाहिए। तो 2 का पावर यहाँ कितना है 4, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ 3 का पावर कितना है 1, यहाँ 3 का पावर कितना है 3। तो 2 का पावर मिनिमम कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुने। अब देख 3 दोनों में भी कॉमन है, इसका पावर 3 है, इसका 1 है, तो मिनिमम कितना हो गया 1 हो गया, हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब निकालने के लिए एचसीएफ एलसीएम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन है लेकिन मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 4 है। तो लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3 में कॉमन पावर कितना ज्यादा है, इसका है 3 का है, 3 के पावर 3 इंटू 7, इसको कितना हो जाएगा इक्वल टू 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 8 2 16, 16 गुने यहाँ पे 27 हो जाएगा गुने 7 इक्वल टू, जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 30 24। ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब हमको क्या करना है जांच करना है। जांच के लिए क्या करते हैं, तो हमको क्या करना है जांच करना है। जांच में क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ कितना हो गया 6 गुने 30 24, 336 और 54 को जब गुणा करते हैं कितना आता है बराबर 18 144 इक्वल टू, जब इसको भी गुणा करते हैं तो सेम ही आता है 18 144। ये क्या हो गया वेरी फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इसमें सिर्फ क्या है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। पिछले वाले में क्या था कि हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना था और जांच भी करना था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या कर रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं 12 15 और 21 तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड। अगर 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 3, कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। 15 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा 3 गुने 5। 21 का करते हैं कितना हो जाएगा 21, 3 7 21, 3 गुने 7। अब हमको क्या निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस सभी में कॉमन देखते हैं, कॉमन देखते हैं और उसका जो पावर जो है मिनिमम होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए। सबसे पहले क्या है 2 2 इसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, 2 तो नहीं होगा। फिर देखते हैं 3 है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, और तीनों का पावर कितना है 1 1 है। तो इससे हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड एलसीएम बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी कॉमन कितना है 3 है, 3 कॉमन, लेकिन पावर इसका कितना मैक्सिमम सबका सेम सेम है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाकी जितना भी अभाज्य संख्या सभी को सेम उतार देंगे। ऊपर में कितना है 2 का पावर 2, 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 गुने 5 गुने 7 60 420। ये हमारा क्या हो जाएगा 17 23 और 29 का हमको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करके हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। लिखेंगे 17
23 एंड 29 का अभाज्य वर्गखंड। अब 17 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 17 तो होगा, फिर 23 का करेंगे तो 1 गुने 23 एंड 29 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 29। अब एचसीएफ ज्ञात करने के क्या कहते हैं, तीनों कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है, 1 है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 1 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, गुने 17 गुने 23 गुने 29। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 11 33 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम वही चीज लिखेंगे, 8 9 एंड 25 का अभाज्य गुणनखंड। 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 3। 9 का करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2। 25 का करते हैं कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 इक्वल टू 5 के पावर 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन किसी में नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं, लेकिन एक तो सब में कॉमन है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं, गुने 1 गुने 1। अब क्या तीनों में एक एक कॉमन है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 एंड एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, सभी जो कॉमन है उसको कॉमन लिखते हैं, बाकी सभी डिजिट उठा देते हैं। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 बराबर 8 गुने 9 गुने 25। जब इसको हल करते हैं कितना आता है, कितना आ जाएगा, 1800 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 वीडियो